देश में बहुत हुई जातीय जनगणना की बात और अब जातीय जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार भी मान गया है। मोदी सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि देश में जातिगत जनगणना। विपक्ष के सभी नेता इसका श्रेय ले रहे हैं और ये सच भी है कि विपक्ष के जो भी नेता थे वो लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। राहुल गांधी पहले नंबर पे हैं जो कि हमेशा कहते थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए अगर हम सरकार। दूसरे नंबर पे अखिलेश यादव हैं जो कि संसद सभा में उन्होंने खुल के कहा था कि आपको मौका मिला है, इस मौका का फायदा उठाइए और जातीय जनगणना कराइए। अगर हमको मौका मिलेगा तो हम जातीय जनगणना किसी भी हाल में कराएंगे और इसका आंकड़ा सामने लाएंगे। तीसरे नंबर पे हैं तेजस्वी यादव जो जब वो 17 महीने के लिए उनकी सरकार बिहार में बनी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में और जो वो उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जातीय जनगणना। अब जातीय जनगणना पे राहुल गांधी का प्रतिक्रिया आ गया है। जातीय जनगणना पर ये हमारा दूसरा वीडियो है और पहला जो वीडियो था अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए कि पहला वीडियो जो था वो राहुल गांधी के जो प्रतिक्रिया थी उसके आने से पहले हमने बनाया था, लेकिन अब राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ गई है, उस पर हम एक वीडियो बना रहे हैं। राहुल गांधी खुल के कह रहे हैं कि जातीय जनगणना तो सरकार करा रही है, ये अच्छी बात है और इसका समर्थन हम भी करते हैं और तहे दिल से इसका समर्थन करते हैं। लेकिन जातीय जनगणना तो कह दिया गया है कि जातीय जनगणना होगा, लेकिन ये कब होगा, इसका टाइमलाइन क्या होगा और अभी जातीय जनगणना के लिए फंड में पैसा नहीं है तो केंद्र सरकार इसके लिए कब पैसा दे रही है। तो हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है जो उसका सिस्टम है वैसे नहीं बल्कि जो तेलंगाना में हुआ है जैसे आरक्षण बढ़े हैं उस हिसाब से पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसका क्राइटेरिया भी बढ़ाया जाए। तो पहले इनकी प्रतिक्रिया को आप सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम आगे वीडियो में बात करते हैं। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जांपल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विज़न है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा, मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। आपने गौर से सुना होगा कि इसमें राहुल गांधी जातीय जनगणना को किस तरीके से देख रहे हैं।
शुरू से जैसे उनकी मांग रही थी उसी बात पे अड़े हुए हैं कि जातीय जनगणना की टाइमलाइन होनी चाहिए, कब ये शुरू होने वाला है, और जातीय जनगणना कराने के लिए अभी फंड में पैसा नहीं है, उसके लिए पैसा कब तक मिलने वाला है, और कितने लोग ओबीसी एससी एसटी के लोग सरकारी जॉब में हैं, कितने लोग प्रोफेसर हैं, कितने लोग मजदूरी कर रहे हैं, कितने लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, इसकी सीमा तय करना होगा। और ये बहुत क्लियर डिसीजन है और ये ओबीसी लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब ये ओबीसी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा तो जाहिर सी बात है एससी एसटी के लोग उनके सपोर्ट में आएंगे, और इसी सपोर्ट को देखते हुए बीजेपी सरकार ने भी ये ऐलान लिया है। और ये बहुत बड़ा ऐलान है, जहां बीजेपी हमेशा इसका विरोध करती थी, कहती थी एक रहिए सेफ रहिए, और अचानक उन्होंने जातीय जनगणना का निर्णय ले लिया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जातीय जनगणना जो मुद्दा बना हुआ था इसमें दम है, और सभी लोग ये चाहते थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आप माने या ना माने, जो हिंदुस्तान का कोना कोना है, जो भी राज्य हो, वहाँ जातीय जनगणना के हिसाब से टिकट भी मिलता है, जातीय समीकरण को देख के वोट भी मिलता है, और इसी से आपसे चुनाव होते रहता है। बाकी आप क्या समझते हैं जातीय जनगणना पर? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बिहारी बहुचन से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।